हेलो एवरीवन, दिस इज यशी पांडे, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। आज बहुत जरूरी एक टॉपिक के साथ है। बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के मन में, और 11 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर हम बच्चों के डाउट्स को एकदम कहते हैं ना कि पकड़ पकड़ कर क्लियर ना कर पाए तो क्या फायदा। आज क्लास कर रहे थे और एक बच्चे का मैसेज आया, देयर वाज अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की मैम ये बताओ कि मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, क्वालिफाई नहीं होगा बैंक मुझसे। क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा भाई, आपके लिए भी बैंकिंग बना है, लेकिन तरीके से। उसके लिए एक ट्रिक होगी जो आप सबको फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आप पेपर समझो। ये जो पेपर आज, ये जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे, आप बोलोगे मैम इसके अलावा भी बहुत कुछ है, फिल इन द ब्लैंक्स आपने नहीं लिखा, ईडियम्स नहीं लिखे, वोकैबुलरी के अलग अलग एस्पेक्ट्स नहीं लिखे। पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो पेपर है वो बना कैसे है। पेपर चाहे वो तुम्हारा प्रीलिम्स को लेकर चले या फिर आपके मेंस को लेकर चले, पहले तो तुम फिगर आउट करो तुम्हारे पेपर में प्रीलिम में 30 मार्क्स और मेंस में 40 है। यही पेपर है ना, इससे बाहर तो पेपर है नहीं, है ना। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्क्स का जो सेग्रीगेशन है वो कैसा है। हम अगर मार्क्स के सेग्रीगेशन की बात करें तो वो मार्क्स का सेग्रीगेशन कैसा है। जो मेजर चंक है यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ओवरऑल अगर सिर्फ आरसी को पकड़ लिया जाए तो आरसी लगभग 8 से 13 मार्क्स की होती है, ठीक है। अगर मेंस वगैरह है तो 13 से 20 भी हो सकता है। अगर हम वोकैब को लेकर चले तो वोकैब आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 मार्क्स, क्योंकि इस साल का ट्रेंड थोड़ा अलग था, नहीं तो नॉर्मली 10 मार्क्स तक वोकैब आती थी, इस बार सिर्फ 4 से 5 मार्क्स की वोकैब थी। मेंस में ये 10 से 12 हो जाती है, बस इतना ही शिफ्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ग्रामर सेगमेंट आता है, और ग्रामर में आप लोगों के 5 क्वेश्चंस एरर के होते हैं, और यहां भी 5 ही क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट में कभी 5 क्वेश्चंस होते हैं, कभी 6 क्वेश्चंस होते हैं, यहां भी 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर बचा आपके पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में लगभग आप लोगों के पास 1 से 2 क्वेश्चन होता है, कई बार 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो मोटा मोटा जो हमारा पेपर है वो इतना ही है, इसके बाहर नहीं है। आरसी, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस, एरर, क्लोज, और फिर मिसलेनियस में आ जाते हैं जो भी आपके 4-5 मार्क्स बच गए वो। ये फैक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो पहले तो फिगर आउट करते हैं कि मैम मुझे पढ़ना क्या है। अच्छा मुझे ये बता दो फिर आप कि मेरे को कैसे, अगर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है और मैं तो मैम बस इस सहारे बैठा हूं कि मेरी नैया क्वांट्स और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पार कर देंगे, तो क्या मैम मैं बैंकर नहीं बनूंगा? अरे क्यों नहीं बनोगे भाई, पासिंग मार्क वाले 9 नंबर वाले भी बैंकर बने हैं इंग्लिश में, तो हम चाहते तुम भी बनो। हर का सपना बैंकर अगर है तो पूरा हो। तो पहले समझो, देखो पहले पेपर को ना सेग्रीगेट करो। यहां पर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने पॉइंट को रखना चाहती हूं दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटा अब देखो, तुम क्योंकि खुद नहीं सॉल्व करोगे, वैसे तो गूगल पे 1000 से ज्यादा पड़े हुए हैं, तुम सॉल्व कर रहे हो नहीं ना। तो रीडिंग और वोकैब के लिए हर रोज हम आपके पास कुछ लेकर आ रहे हैं नया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी के लिए एक सेशन आता है मेरा एडिटोरियल। अब आप बोलोगे मैम रीडिंग यहां पर कैसे कवर होगा? एडिटोरियल में आपको पता है हर रोज हम उस दिन के वोकैब कराते हैं विथ रिविजन। लास्ट डे जो वर्ड्स होते हैं उनका रिविजन होता है पूरा, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल रीडिंग होती है। तो आप ना कम से कम ये 1 आवर, अब जब कमजोर है तो टाइम तो देना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि भाग जाओ। 1 आवर आपको एक आर्टिकल रीडिंग हम कराएंगे, और एक सेल्फ रीड करना होगा जो मेरे टेलीग्राम पर रोज जाता है, तो तुम वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो द हिंदू का एक प्रॉपर वेबसाइट है टेलीग्राम पर, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो चैनल को, वहां से तुम आर्टिकल पढ़ो, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला सेगमेंट। ओवरऑल ये आपके टोटल एग्जाम का 15 to 20 मार्क्स है, ये हकीकत है, मान लो, या चलो 20 ज्यादा है, 18 तो मान ही लेते हैं। ये हर रोज आपको 1 आवर प्लस 30 मिनट सेल्फ रीडिंग का देना है। अगर आप बिगनर हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, या मैथ्स रीजनिंग में तो उखाड़ लिया मैम लेकिन इंग्लिश नहीं उखड़ रही, तो बस भैया तुमको 1.5 घंटा देना पड़ेगा। जो कमजोर है वो तगड़ा करना पड़ेगा। बस ये सुन लिया, अब बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना में पास नहीं होगे। हो सकता है डिफिकल्ट आरसी आ जाए बेटा, अटक जाओगे, है ना।
वो क्या आप हर रोज आप एडिटोरियल से पढ़ो। इसके अलावा मैं आप लोगों को रूट वर्ड्स का एक सेशन लाऊंगी, वहां आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा वो कैप को लंबे समय तक याद रखना। अब आता है ग्रामर। यहां अटकती है नैया सबकी। क्यों? क्योंकि मैम एरर डिटेक्शन आएगा ही आएगा और 5 मार्क्स का आएगा। इसका क्या करना है मैम? ये जो 5 मार्क्स का एरर करेक्शन आएगा, इसका क्या करें? यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है भाई। अगर एरर करेक्शन हमारे क्वेश्चन में आ रहा है या एरर डिटेक्शन की किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज समझना पड़ेगा। एरर के लिए चाहिए आपको ग्रामर। अब ग्रामर में सिर्फ एरर नहीं आता, ग्रामर में तो फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है मैम। फिल इन द ब्लैंक्स के भी कुछ क्वेश्चन ग्रामर के ही हेल्प से सॉल्व होते हैं, है ना। फिलर वोकैब और ग्रामर दोनों का ही यूज लेता है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक आता है फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, इसके लिए तुम एक काम कर लो, बस एक काम। ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, अगर वो तुमसे नहीं इंप्लीमेंट हो रहे, तो तुम यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लासेस देखो। ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस। इससे क्या होगा, तुमको हर वैरायटी का क्वेश्चन वाईटी पे प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। ये वैसे हर रोज 10 बजे होगा आप लोगों के साथ। नहीं हो रहा तो भाई तुम्हारे पास इंटरनेट है, फोन की सुविधा है, कोई नहीं कह रहा कि तुमसे इधर ही आओ, तुम कहीं भी देखो। तुमको सीखने आना चाहिए। मैं गाइडली पे इंश्योर करूंगी कि तुम्हें मैं बेसिक से ऐसे पढ़ाऊं वैसे कि तुमको कहीं जाना ना पड़े। फिर भी जरूरत लगती है कि मैम मैं नहीं सुन पाता, मैं इंग्लिश से ही बोर हो चुका हूं, ये पल्ले नहीं पड़ रहा मेरा बेटा, तो फिर बेटा आपको थोड़ा सा ब्रेन वर्क करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और हो सके तो सेक्शन वाइज कट ऑफ दो, सेक्शन वाइज मॉक। ठीक है, आप लोग हो सके तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, जितना पॉसिबल हो सके इस मॉक टेस्ट को जरूर दो। इससे फायदा क्या होगा कि 10-10 मिनट, 20-20 मिनट और 30-30 मिनट के मॉक होते हैं। तुम्हारा समय भी ज्यादा नहीं जाएगा और एक ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, तो तुमको वो क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ जाएगा, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। आखिरी टॉपिक जिसको मैं हमेशा एक साथ लेके चलती हूँ, क्लोज टेस्ट और फिलर। तो इसमें 2 टॉपिक कवर होते हैं। इसकी मिनिमम 50 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करना एग्जाम के पहले। अब तुम देख लो वो 6 महीने में कर रहे हो या तुम 3 महीने में कर रहे हो या 1 महीने में कर रहे हो। 50 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस अगर इतना आप तैयार कर लिए तो यकीन मानिए आप ऐसा कोई बैंकिंग एग्जाम है जो नहीं निकाल सकते, सब निकल जाएगा। इसके अलावा जितने भी हैं वो 1-2 मार्क्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे सिलेक्शन कभी प्रीलिम नहीं देता तो मेंस है, और मेंस में 40 में हम कभी 40 करने को कहते ही नहीं, हम तो कहते ही 25 करके आओ, 26 करके आओ, बहुत है। तो आपके पास वो मिसलेनियस क्वेश्चंस छोड़ने की जगह है। यूज योर ब्रेन बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बैंक। इट्स नॉट हार्ड, इट्स ओनली द स्ट्रैटेजी दैट इज गोइंग रॉन्ग फॉर यू। करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होता है। नहीं हो रहा है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है, यकीन मानो। ये बात मैं हमेशा कहती हूं कि तुम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हो, तुम मुझे भी धोखा दे सकते हो, मां बाप को दे सकते हो, खुद को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है तुम कितने पानी में हो, बस उस पानी को तुम नाप लो और उस पानी में उतना ही तैरो, उतने ही पैर रखो जहां से तुम बचकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाओ। बस आग का दरिया है, कूद के जाना है, जरूरी नहीं। एक सिर्फ एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है बेटा, इसका हुआ मत बनाना जीवन में। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए जरूरी तो है, बट ये तुम्हारा डेस्टिनी डिसाइड करेगा, इसकी ये नहीं हो सकता और ये हम होने नहीं देंगे। ये तुम्हारी डेस्टिनी को आपके लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा पीओ हो सकता है ना निकले, क्योंकि इंटरव्यू राउंड में हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन तुम्हारा क्लर्क निकलेगा, बैंकिंग निकलेगा, ये गारंटी। आरआरबी वगैरह के एग्जाम दे रहे तो पीओ भी निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस चीज को ध्यान में रखकर बस किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक चीज और याद रखना, गाइडली पे जो हमारा स्टार है ना, हमारा स्टार ऑफ द शो, हमारा गाइडली का बंडल पीडीएफ, इस पे क्रिसमस कार्निवल चल रहा है। गाइडली 12 आप लोगों का कोड है, अगर आप इतना यूज कर रहे हो तो आपको फ्लैट 12% का ऑफ पहले तो मिलेगा, और इसकी आप वैलिडिटी देख लो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। 3 मंथ्स वैलिडिटी का ओनली 351 में और 6 मंथ्स का ओनली 527 में। और कुछ हो ना हो, ये तुम्हारे पास होना ही चाहिए। इसमें 2 नए फीचर्स हैं, ग्लैट और कंप्लीट अरिथमेटिक मास्टरी। ये इसलिए भी जरूरी है कि आप लोग एक टारगेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपनी मदद कर सको।
ऑल मेमोरी बेस्ड पेपर क्विजेस, बिगिनर स्पेशल क्विजेस आप लोगों के लिए, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज पीडीएफ, आपको सब कुछ इस पीडीएफ में ऐसे ही मिल जाएगा। तो बैठे बैठे आप लोगों के हाथ में लड्डू पकड़ा रहे हैं। मेक श्योर दैट दिस ऑफर इज नॉट मिस बाय एनीवन। रेस्ट इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बीच में मझधार में हो, जो एडवांस लेवल वाले बच्चे हैं वो भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो भी, और जो एकदम इंग्लिश से एकदम उम्मीद ही हार चुके हैं वो भी। कोशिश करना कि मुझसे कनेक्ट कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो मुझसे जरूर पूछना। सेशन पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर, लाइक जरूर करना। लॉट्स ऑफ लव, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे।